आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं टू लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0। x के कोफिशिएंट्स है a1 a2, y के कोफिशिएंट्स है b1 b2 एंड c1 c2 है कांस्टेंट्स। हमें तीन कंडीशंस याद रखनी है: यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी एंड नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उसका कंडीशन a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में दोनों लाइन कोइंसिडेंट होती हैं ग्राफिकली, और इसका बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसके कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। थर्ड कंडीशन देखते हैं, और इन दोनों को यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट भी कहते हैं। थर्ड केस है नो सोल्यूशन। जब दोनों लीनियर इक्वेशन के नो सोल्यूशन होता है तो ग्राफिकली दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं, ये लाइंस मीट नहीं करते, सो इसके होते हैं नो सोल्यूशन। और इसके कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन। अभी इसके बेसिस पे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखते हैं अभी फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन है 5x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की रेशियोज को फाइंड आउट करके इसको कंपेयर करना है। सो सबसे पहले देख लेते हैं a1 और a2 की रेशियोज। सो दोनों इक्वेशंस में a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 10। सो रेशियो हुआ 5/10 विच इज 1/2। b1/b2 की रेशियो है -1/-2 विच इज 1/2। एंड थर्ड कंडीशन में c1/c2 का रेशियो है 7/15। तो अभी इसको तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 is not equal to 7/15। तो ये हुआ हमारा कंडीशन जहाँ पे a1/a2 is equal to b1/b2, this is not equal to c1/c2। so इस केस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं having parallel lines and it has no solution। so no solution क्योंकि ये parallel lines है और पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं होते, तो यहाँ पे इसको नो सोल्यूशन कहते हैं बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रेशियो हुआ 3/2, सेकेंड रेशियो b1/b2 हुआ 1/5, थर्ड रेशियो c1/c2 हुआ -14/-15। सो 14/15 माइनस माइनस साइंस कैंसिल हो गए। अभी तीनों रेशियोज को कंपेयर करते हैं। 3/2, 1/5। सो यहाँ पे हमें मिला 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1/5। तो इसकी कंडीशन होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है और ग्राफिकली the lines are intersecting on the graph। इसको exactly one solution भी कहते हैं। so ये satisfy करता है the condition a1/a2 is not equal to b1/b2। इनको intersecting lines भी बोल सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, a1/a2 एंड b1/b2 दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं थी, तो फाइनल कंक्लूजन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सो c1 c2 की कोएफिशिएंट्स को हमें लेफ्ट साइड पे लेके आना है। a1/2 की वैल्यू हुई 1/2, b1/b2 की वैल्यू है 3/6, अगेन 1/2, एंड c1/c2 की वैल्यू हुई -9
बाई -18। तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 1/2। सो तीनों रेशियोज को हमने कंपेयर किया। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब हमें मिली कंडीशन a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल। सो ये होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या इसको कोइंसिडेंट लाइंस भी कह सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वन लाइन लाइज ऑन टॉप ऑफ द अदर लाइन, सो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। सो इस प्रॉब्लम में हमने सारे रेशियोज को ढूंढ लिया और उसको कंपेयर करके इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशंस पता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus 3y is 3 and 3x minus 9y is 2। तो पहले हम ढूंढते हैं a1/2 का रेशियो 1/3, b1/b2 का रेशियो है -3 / -9 एंड माइनस साइन कैंसिल हो गया, सो इट इज 1/3। c1/c2 का रेशियो है, c की वैल्यू कांस्टेंट को हमें LHS में लेके आना है, सो इट इज -3 / -2, माइनस साइन कैंसिल हो गया, हमें मिला 3/2। So 1/3 is equal to 1/3 is not equal to 3/2। So हमने रेशियोज को लिख लिया, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। So it's not equal to c1/c2। So finally हमें कंडीशन मिला it's a parallel line या no solution। So no solution है, ग्राफिकली लाइंस दोनों पैरेलल हैं, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। सो हमने रेशियोज को कंपेयर किया और कंडीशन को जो सेटिस्फाई किया उससे हमें मिला पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन है 2px + 3y = 7 एंड 2x + y = 6। तो हम पहले रेशियोज निकाल लेते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स RHS में है, सो उसको LHS में लेके आएंगे। 2px + 3y - 7 = 0 एंड 2x + y - 6 = 0। सो पहले हमें ये सेटिस्फाई करनी है। a1/2 की वैल्यू है 2p / 2, सो a1/a2 का रेशियो है p/1। अब देखते हैं b1/b2 का रेशियो, दैट इज 3 / 1, सो b1/b2 की रेशियो है 3। तो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इधर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट मीन्स p इज नॉट इक्वल टू 3/1। p/1 इज नॉट इक्वल टू 3/1, मतलब p की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमें तब मिलेगा जब p की वैल्यू 3 नहीं होगी। सो दैट मीन्स p कैन टेक एनी वैल्यू अदर देन 3। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज exactly one solution when the value of p is not equal to 3। So इसको हम कह सकते हैं all the values of p other than the number 3। तो यहाँ पे हमने रेशियोज को कंपेयर किया और इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करने का हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमें मिला p इज नॉट इक्वल टू 3। सो दैट्स अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन है 3x + 2y is 5 एंड 6x + λy is 15। तो पहले कोएफिशिएंट्स जो राइट हैंड साइड पे है उसको LHS पे लिखते हैं बाय चेंजिंग द साइन। अभी हम रेशियोज को निकालने के हमें नो सॉल्यूशन चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है।
A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. So A1 by A2 का रेशियो हमें मिला 3/6 which is 1/2. B1 by B2 का रेशियो हमें मिला 2 by lambda, so which will be written as 2 by lambda, and C1 by C2 का रेशियो है -5 by -15, so माइनस साइंस कैंसिल हुए, हमें मिला 5 1/3. तो अभी हमें इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. फर्स्ट कंडीशन है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2. सो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1/2 इज इक्वल टू 2 by lambda, सो lambda इज इक्वल टू 4. अभी सेकेंड कंडीशन देखते हैं. सेकेंड कंडीशन में हमें चेक करना है कि B1 by B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1 by C2, और यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 4. तो B1 और B2 की वैल्यूज देख लेते हैं. B1 by B2 की वैल्यू है 2 by lambda शुड नॉट बी इक्वल टू C1 by C2 which is 1/3. यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू मिली थी 4, so we will put lambda is equal to 4. 2/4 not equal to 1/3. सिंप्लीफाई करेंगे. 1/2 is not equal to 1/3. मतलब यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. सो अगर लैम्डा की वैल्यू 4 होगी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है अकॉर्डिंग टू नो सोल्यूशन. हेंस फाइनल आंसर इज लैम्डा इज इक्वल टू 4. तो हमने कोएफिशिएंट्स को निकाल लिया. उसको हमें जो जनरल फॉर्म चाहिए था नो सोल्यूशन का, उसमें चेक कर लिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू है 4 फॉर विच द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन. अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विद द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस. सो कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन. तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. A1 by 2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. तो पहले रेशियोज को निकाल लेते हैं. सो A1 by A2 की वैल्यू होगी 2 lambda minus 3 डिवाइडेड बाई 6. B1 by B2 का रेशियो होगा 4/8 which is 1/2, एंड C1 by C2 का रेशियो होगा lambda plus 1 डिवाइडेड बाई 2. इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. C1 by C2 का रेशियो विच इज इक्वल टू lambda plus 1 the whole thing divided by 2. तो अभी हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है. A1 by 2 is equal to B1 by B2. सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. रेशियो है 2 lambda minus 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू B1 by B2 की वैल्यू सिंप्लीफाई हुई 1/2. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिला इज इक्वल टू 6/2 which is 3. सो 2 lambda is equal to 6. हेंस फाइनली हमें आंसर मिला. सिंप्लीफाई करके lambda की वैल्यू इज इक्वल टू 6/2 which is equal to 3. तो हमें मिला lambda is equal to 3. सो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड कंडीशन में, जो है चेक B1 by B2 is equal to C1 by C2, और यहाँ पे हमें lambda की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है as 3. सो B1 by B2 का रेशियो था 1/2 एंड C1 by C2 का रेशियो है lambda plus 1 डिवाइडेड बाई 2. हमें सब्स्टिट्यूट करना है lambda is equal to 3. सो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1/2 is equal to 3 plus 1 divided by 2. सो हमें मिला 1/2 is equal to 4/2. मतलब 1/2 is equal to 2/1. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती जब हम लैम्डा की वैल्यू 3 को सब्स्टिट्यूट करते हैं. हेंस lambda is equal to 3 does not satisfy this equation.
It does not satisfy the equation of linear equations being coincident lines. So b1 by b2 is equal to c1 by c2 satisfy नहीं होता. Hence, this solution of linear equations या system of linear equations does not have any value of lambda for which the lines are coincident. So daily board exam important problems के लिए सब्सक्राइब करें.